महाराज की जय, गुरु रविदास जी की। आज है हमारी द्वार में गुरु रविदास जी की शक्ति पीठ पर, जो गुरु रविदास के जो विश्व शक्ति पीठ के जो अध्यक्ष हैं राठौर साहब, जो यहाँ से विधायक भी हैं, वो इस कुटिया पर है, शक्ति पीठ पर है। गुरु जी, इस स्थान का क्या महत्व है, ये बताइए। देखिए, महत्व के बारे में मैंने बताया, जहाँ जहाँ गुरु रविदास जी के चरण पड़े, जहाँ जहाँ उन्होंने सत्संग करने का आयोजन किया, अपने भक्ति भाव को बिखेरने का काम किया, उन स्थानों को चयन करके हमने उनके कुछ बिंदु बनाए। उस एक बिंदु में ये है, दूसरा पुल जटवाड़ा पर उनका द्वार बनाया। इस तरह के उन स्थानों पर हमने चयन किया। तो इसका महत्वपूर्ण स्थान यह है, महत्व जो सबसे बड़ा बैठता है कि गुरु रविदास जी के द्वारा किसी समय में यहाँ पर सत्संग किया गया था। तो ऐसा भी हमने जो अपनी जानकारी और सर्च जितना भी गया, तो हमने देखा तो गुरु रविदास जी का कोई भी कथा, जो रामायण की कथा मिलती है, शंकर जी कथा मिलती है, हनुमान जी कथा मिलती है, लेकिन गुरु रविदास की कोई कथा नहीं करता। आपने क्या मन में सोचा, जो आप जिस प्रकार से विश्व में कहा जाता है आप गुरु रविदास चाह रहे हैं, उसका क्या कारण? देखिए, जो बड़ा अच्छा प्रश्न साकाल साहब आपका है, मैं आपको बड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा। हमने देखा कि हम कहने को सनातनी है, लेकिन सनातनी परंपरा में बहुत आगे की बात ना करके पीछे की बात करें तो हमने देखा कि जिस प्रकार से रामायण, जिस प्रकार से गीता, जिस प्रकार से शिव पुराण, जिस प्रकार से हनुमान चालीसा, दुर्गा जागरण, ये सब अन्य अन्य होते थे, उसी प्रकार से गुरु रविदास जी की कथाएं नहीं होती। तो हमने लक्ष्य रखा कि गुरु रविदास जी की कथाओं को प्रारंभ किया जाए। और मैं समझता हूँ ये बराबर में मेरा गांव है बंजारे वाला, यहीं से मैंने अपने शिष्य के रूप में 2-3 कथावाचक के रूप में निकाले और देश और दुनिया के अंदर जाके रविदास कथाओं का आयोजन करते हैं। अच्छा, एक चीज और देखी गई है, गुरु रविदास जी का आज भी शबद कीर्तन गुरुद्वारे में तो हो जाता है, लेकिन किसी मंदिर में या किसी ऐसी जगह कभी सुनने को नहीं मिलता जहां। लेकिन जब गुरु रविदास जी का जन्म उत्सव आता है तब उन्हें याद किया जाता है। गुरु महर्षि वाल्मीकि जी का जब आता है तब उन्हें याद किया जाता है। बाकी अन्य समय जो मंदिरों में या धार्मिक सनातनी वो कभी नहीं मानते। ऐसा है साकाल साहब, आपको अभी ठीक से शायद इस बात की जानकारी नहीं है। मैं समझता हूँ जहां जहां गुरु रविदास जी के मंदिर बने, वहां दिन प्रतिदिन प्रातःकाल और सायकाल दोनों जगह रविदास जी के भजन कीर्तन बजते हैं, समनदास जी के भजन कीर्तन बजते हैं और उनमें ईश्वर का गुणगान होता है। तो ये कहना भी गलत है। मैं ये कहना चाहूंगा, जहां जहां हमने रविदास मंदिरों का शुभारंभ किया है और वो बड़ी मात्रा में गुरु रविदास जी के मंदिर बने, वहां पर भजन कीर्तन होते हैं और दिन रात उनकी आरतियां बजती हैं। मेरा सवाल ये था, मेरा गुरु रविदास जी को जैसे तुलसीदास जी को और जो है गुरु है मंदिरों में उनके स्थान मिल जाते हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी या तुलसीदास जी की स्थान पे इनका रविदास जी को या कबीरदास जी को नहीं रखा जाता। ऐसा क्या कारण है? ये मानसिकता का प्रभाव है। जब तक मानसिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। अभी मानसिक प्रभाव इस हद तक नहीं पहुंचा कि वो गुरु रविदास जी को भी अपने हृदय से स्वीकारे। अन्य संतों की तरह, अन्य ईश्वर की तरह, राम की तरह, कृष्ण की तरह, शिव की तरह, पार्वती की तरह, दुर्गा की तरह, जिस दिन वो रविदास जी को स्वीकारना शुरू कर देंगे, जिस दिन बजरंगबली की तरह स्वीकारना शुरू कर देंगे, तो गुरु रविदास जी का महत्व अपने आप ही बढ़ जाएगा। नहीं, अब कहीं देखा, जिस प्रकार से आपने कथा शुरू की है, तो अब संत है या जो गुरु है, जो धार्मिक कथा कहा है, वो अब रविदास जी का नाम कथा करने लगे, उनका चर्चा करने लगे। देखिए, प्रभाव होता है। अगर हमने देश के अंदर कोई लक्ष्य लिया है, मेरा लक्ष्य है कि जन जन के बीच में जाकर रविदास जी के बारे में बताया जाए, उनके जीवन परिचय के बारे में बताया जाए, उन्होंने जो कृत्य किए हैं, उनके द्वारा जो एक ऐसे भजन कीर्तन हुए हैं, सत्संग हुए हैं, उनकी वाणियां हुई हैं, गुरु ग्रंथ साहब में शामिल है। या रविदास रामायण को आप देखें, स्वामी रामानंद शास्त्री ने बहुत कुछ लिखा है, समनदास जी ने बहुत कुछ लिखा है, बहुत अनेक महापुरुषों ने बहुत कुछ गुरु रविदास जी के बारे में लिखा। संत निर्मल दास जी ने लिखा, निरंजन दास जी ने लिखा। तो ऐसे महान संतों ने जो उनके जीवन को पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम किया, उनको भी हम आभार व्यक्त करते हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं। नहीं, गुरु रविदास जी ने जिस प्रकार से कहा सभी को अन्न मिले, भोजन मिले, ऐसा वो एक स्थान बनाना चाहते हैं, ऐसा देश बनाना चाहते हैं, क्या उसी को आगे बढ़ाने के लिए आप? देखिए, निश्चित रूप से गुरु रविदास जी का मिशन था कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े और सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो इस तरह का वो अपना रूप देखना चाहते थे कि सभी को भरपूर अनाज मिले, भरपूर भोजन मिले
और कोई भी एक प्राणी अगर भूखा सो जाता है तो ईश्वर नाराज होता है कि किसी को भी भूखा ना रहा जाए। ऐसे राज की कल्पना करते हुए समता मूलक समाज के निर्माण की बात करते थे। और एक तरफ बात करो जिस प्रकार से गुरु रविदास जी का 2027 में जो आप विश्व का जो आप इनका जन्म उत्सव बनाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन वहीं देखा गया है कि योजना नहीं बना रहे हैं साकाल साहब। मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा, हमारी योजना 5-7 साल पहले बन गई है, उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं। हमने उसके बारे में कमेटी का गठन किया है, बहुत सारे लोगों को पूरे देश से शामिल किया है। कुछ गुजरात के लोग हैं, कुछ महाराष्ट्र के लोग हैं, कुछ राजस्थान के लोग हैं, कुछ मध्य प्रदेश के लोग हैं, कुछ हरियाणा के लोग हैं, कुछ पंजाब के लोग हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के लोग हैं, कुछ उत्तराखंड के लोग हैं, अलग अलग राज्यों से, कुछ बिहार से, बहुत सारे राज्यों से लोगों को लिया है। और संत निर्मल दास जी की देखरेख के अंदर हमने एक कमेटी जो श्री गुरु रविदास 650वां जन्म दिवस समिति है, उसका निर्माण हमने किया। अब देखा जा रहा है जिस प्रकार से रविदास जी के अनुयायियों की संख्या पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है, क्या कारण है? उनके चमत्कार है, शक्ति है, या क्या लोगों में अब या उनके प्रति जो एक भाव पैदा हो रहा है, क्या कारण है, क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं मानता हूं गुरु रविदास जी ने कहा जन्म जात मत पूछिए। उन्होंने कहा कि जन्म और जाति पूछने से कोई काम चलने वाला नहीं है, सबको मानव के रूप में बनाया है। परमपिता परमेश्वर ने सबको 2 हाथ दिए हैं, 2 टांगे दी हैं, 2 आंखें दी हैं, और सबका गर्भकाल भी 9 माह रखा है। तो उसने मानव के प्रति प्रेम दर्शाने का काम किया परमपिता परमेश्वर ने। अब हमें चाहिए कि हम सब लोग मिलजुल कर उस प्रेम को आगे बढ़ाने का काम करें और उनके मिशन को आगे बढ़ाते हुए गुरु रविदास जी के नाम को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक आपने गुरु रविदास जी की कथा की और कहाँ देश में आपने बहुत जगह की है, विदेश में कहाँ क्या अगला? देखिए, कई राज्यों में हमने जाके गुरु रविदास जी की कथा की है। पंजाब में की है, हरियाणा की, राजस्थान की, और उत्तर प्रदेश में की है, उत्तराखंड में की है, गुजरात में की है, महाराष्ट्र में की है, कर्नाटक में की है। जब जब अवसर मिलते हैं तब तब हम जहाँ जहाँ न्योते आते रहते हैं तो वहाँ हम कथा करते रहते हैं, और ये निरंतर जारी रहता है। गुरु रविदास जी के और कौन से जो भक्ति काल में और क्या क्या चमत्कार रहे, क्या उनका योगदान रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ भक्ति काल एक ऐसा काल रहा है जिसने तमाम संतों को इस धरा के ऊपर दिया है। परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा रही है। हम कबीरदास जी की बात करेंगे तो भक्ति काल में हुए, हम गुरु नानक की बात करेंगे तो भक्ति काल में हुए, हम रविदास जी की बात करेंगे तो भक्ति काल में हुए, हम मीरा जी की बात करेंगे तो हम भक्ति काल में हुए, हम पीपादास जी की बात करेंगे तो भक्ति काल में हुए। इस प्रकार से अनेक महान संतों ने भक्ति काल के अंदर जन्म लिया। उसी भक्ति काल को लेकर आज तमाम चर्चाएं जो चलती हैं, गुरु ग्रंथ साहब का जो पाठ होता है उसमें भक्ति काल का सबसे बड़ा वर्णन है। कबीरदास जी भी है, रविदास जी भी हैं, गुरु नानक जी भी है। तो ये भक्ति काल का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और क्या गुरु रविदास जी के जो है अनुयायी क्या संदेश देना चाहिए आप? गुरु रविदास जी के बताए मार्ग पर हम चलता रहे, यही सबसे बड़ा संदेश है। हम उनके जो उन्होंने जीवन में हमें बताया है कि जात पात पूछे ना कोई, हरि का बजे तो हरि का हुई। तो उनके जो संदेश हैं, हमें उस जात पात से दूर रह के समता मूलक समाज के निर्माण में इस सनातन को मजबूत करते हुए गुरु रविदास जी के नाम को आगे बढ़ाने का लक्ष्य हमने रखा। 650वें जन्म दिवस पर देश की समस्त जनता से मैं अपील करूंगा, चाहे वो रविदासी है या नहीं है, हम सब लोग रविदास जी के जीवन चरित्र को उजागर करते हुए उस कार्यक्रम में सब लोग शिरकत करें, और देश के अंदर जो बड़े बड़े राजनेता हैं वो भी आकर इसमें शिरकत करें, तो निश्चित रूप से हम अपने कार्यक्रम को सफल कराने में सफल हो जाएंगे। हम रविदास जी के शक्तिपीठ पे पहले रविदास आचार्य जो हमारे जो उत्तराखंड के हरिद्वार के विधायक हैं वो थे, उन्होंने बताया आने वाले 2027 में गुरु रविदास जी के लिए आगे कार्यक्रम जो होगा उनके जन्म उत्सव पे, तो पूरे देश दुनिया के लोगों से अपील की है कि रविदास जी का आप जी के जो 2037 में उत्सव बनाया जाए तो भव्यता के साथ बनाया जाए। हर हर महादेव, जय गुरु रविदास।